हेलो वन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फाइनली आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अपने हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी की यूनिट नंबर 5 के बारे में, जो कि हमारी एक छोटी सी यूनिट होने वाली है जिसमें आप लोग को मेनली हर्बल इंडस्ट्री और इससे रिलेटेड चीज़ों के बारे में पढ़ना है। तो बहुत सिंपल सा हमारा टॉपिक होने वाला है, बहुत सिंपल सी यूनिट होने वाली है और इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे इसको कंप्लीट कवर करने वाले हैं। तो वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बाकी अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेगा, उनको भी बताइएगा यूनिट 5 आ चुकी है। और इन सारी बातों के साथ मेरा नाम है अर्षित पांडे। आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब देखो, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने हर्बल इंडस्ट्री के बारे में, तो हर्बल इंडस्ट्री से आप लोग क्या समझते हो? देखो, हर्बल इंडस्ट्री हमारी वो इंडस्ट्रीज होती है जहाँ पे हमारी हर्बल ड्रग प्रिपरेशन होती है, मतलब जहाँ पे हर्बल ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग होती है, प्रोसेसिंग होती है। बेसिकली यहाँ पे हर्बल मेडिसिन यहाँ पे इन इंडस्ट्रीज में बनाई जाती हैं। अब यहाँ पे देखो, हर्बल इंडस्ट्री क्या होती है, बहुत सिंपल। आप लोगों ने सारी इंडस्ट्रियों का नाम सुना हुआ है लगभग। जैसे हमारी हिमालय का है, हिमालय एक टाइप की हर्बल इंडस्ट्री हो जाती है। उसके बाद हमारी डाबर हो गई, ठीक है, तो डाबर भी हमारी एक टाइप की हर्बल इंडस्ट्री है। फिर पतंजलि तो आपने सुना हुआ, ये भी हमारी हर्बल इंडस्ट्री हो जाती है। उसके बाद हमारा जैसे जंडू हो गया और हमारा बैद्यनाथ हो गया, श्री श्री तत्वा हो गया। तो इस तरीके से देखो, ये सारी जो फेमस कंपनियां आपने ऑलरेडी सुन रखी है, ये इन्हीं सभी को हम लोग बोलते हैं हर्बल इंडस्ट्री। क्योंकि ये क्या होता है, ये जनरली इनके जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो प्लांट बेस्ड होते हैं। हर्बल प्रोडक्ट्स यहाँ पे ये बनाते हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ पे इन सभी इंडस्ट्रीज को बोलते हैं हर्बल इंडस्ट्री। तो यहाँ पे देखिए, हर्बल इंडस्ट्री क्या होती है। हर्बल इंडस्ट्री मेनली जो भी हमारे हर्बल प्लांट्स हैं उनके कल्टीवेशन। देखो, सबसे पहले आप लोग को पता है कि हर्बल प्लांट्स है तो हर्ब्स है तो उनको हमें काटना पड़ेगा, खेती करनी पड़ेगी, है ना। कल्टीवेशन हो गया, प्रोसेसिंग हो गया, फॉर्मुलेशन हो गया और मार्केटिंग। मतलब यहाँ पे देखिए, अब ये सारी कंपनियां इतनी फेमस क्यों है आपने, अच्छा आप बताइए, इनमें से आपने कितनों का नाम सुना है? मेरे ख्याल से आपने एटलीस्ट जो है स्टार्टिंग के 5 का नाम तो जरूर ही सुन रखा होगा। चलो 5 नहीं तो स्टार्टिंग के ये 1 2 3 4 इनका नाम तो जरूर सुन रखा होगा। क्यों? क्योंकि इनकी मार्केटिंग बहुत जबरदस्त होती है। आपने देखा होगा इनके कितने ऐड आते हैं, तो ये लोग अपनी मार्केटिंग भी बहुत अच्छी खासी कराते हैं। तो ये सारी चीजें हमारी इसी के अंदर आ जाती है। अब जैसे हर्बल ड्रग्स की बात करें तो हर्बल ड्रग्स हमारे मेनली जो है मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट से ड्राइव होते हैं, जो कि हमारे इंडिया का जो है ट्रेडिशनल सिस्टम है ना। और वाइडली जो है हमारे जैसे आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी, योगा, नेचुरोपैथी, इन सभी में हमारा हर्बल मेडिसिन ही देखने को मिलती हैं। आयुर्वेदा क्या है, पूरा का पूरा हर्बल मेडिसिन के ऊपर बेस है। उसके बाद देखिए, इंडिया में आप लोग को पता है हर्बल मेडिसिन के यूज की बहुत लंबी हिस्ट्री रही भाई। हम लोग सालों से, बहुत सालों से, हजारों सालों से हर्बल मेडिसिन का यूज करते हुए आ रहे हैं। अब हालांकि अब आज के दिन में जैसे हम लोग कह सकते हैं कि उनका फॉर्मुलेशन काफी अच्छे तरीके से होने लगा है ना। वो हमें जो है एक प्रोडक्ट के फॉर्म में देखने को मिलने लगे हैं। वरना पहले हम लोग क्या होता था, पहले हम लोग डायरेक्टली हर्ब्स को उनके नेचुरल फॉर्म में यूज करते थे, है ना। जैसे हम लोग जड़ी बूटियों का यूज डायरेक्टली भी करते थे। अब आज के दिन में क्या है, उन्हीं में से जो भी एक्सट्रैक्ट होते हैं उनको निकाल के हमारा हर्बल ड्रग मेडिसिन बन जाती हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें, जैसे आप लोग को इसके अंदर दो चीजें पढ़नी है कि जो हर्बल ड्रग इंडस्ट्री है इसका प्रेजेंट स्कोप क्या है, फ्यूचर में इसमें क्या क्या चीजें होने वाली है। तो प्रेजेंट स्कोप की बात करें तो देखिए, ये सारी चीजें बहुत सिंपल है। आप लोग यहाँ पे सिर्फ आप लोग को ये हेडिंग याद करनी है, बना के लिख के आ सकते हो। देखो, आपको पता है जो हर्बल इंडस्ट्री है आज के दिन में क्या है, इसकी पॉपुलैरिटी बहुत धीरे धीरे बढ़ रही है। आप सभी को पता है कि जो हर्बल ड्रग्स हैं लोग उसको बहुत ज्यादा प्रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि हर्बल ड्रग्स का फायदा भले कम हो, लेकिन साइड इफेक्ट जो है, मतलब कह सकते हो ना के बराबर ही होते हैं, या फिर बिल्कुल नहीं होते, या तो होते भी है तो इतने होते हैं कि उससे कोई दिक्कत नहीं होती। मतलब कभी भी ऐसा सीवियर एलर्जिक रिएक्शन जैसे साइड इफेक्ट हर्बल ड्रग्स के नहीं देखने को मिलते हैं, जैसे कंपेयर टू सिंथेटिक ड्रग्स। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वही चीज है कि जो नेचर और प्रिवेंटिव। अब देखिए, अब आजकल पता है आप लोग को जो सभी लोग हैं वो यहाँ पे नेचुरल चीजों को प्रेफर करने लगे। और प्रिवेंटिव का मतलब क्या होता है? देखो, प्रिवेंटिव का मतलब होता है कि किसी बीमारी को आने से पहले ही रोकना। तो सिंपल सी बात है कि जब हम लोग यहाँ पे नेचुरल चीजों के ऊपर यहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, ठीक है, नेचुरल चीजों को यूज करते हैं और अपनी डाइट वगैरह को भी अच्छी रखते हैं, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे हम लोग बहुत सारी बीमारियों से पहले ही बच जाते हैं। जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ये सारे क्या है, ये सारे लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर हैं। अगर हम लोग यहाँ पे लाइफ स्टाइल अच्छी रखेंगे, ठीक है, अच्छी अच्छी चीजों को खाएंगे, न्यूट्रिएंट्स को अपने डाइट में ऐड करेंगे, तो वो सारी चीजें कहीं ना कहीं हमारे प्रिवेंटिव हेल्थ केयर में भी आ जाती हैं। उसके बाद देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें यूज इन इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम, तो इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम में आप लोग को पता है, जैसे इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम का मतलब क्या हुआ, जैसे हमारा आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी, योगा एंड नेचुरोपैथी। अब जैसे इसमें यूनानी हो गया, तो ये हमारा यूनानी इंडिया का खुद का सिस्टम है तो नहीं, होम्योपैथी भी हमारा इंडिया का खुद का सिस्टम नहीं है, लेकिन इंडिया में ही ये आके फेमस हुआ है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे इन सभी को इंडियन ट्रेडिशनल सिस्टम के अंदर रिकॉग्नाइज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो लार्ज परसेंटेज ऑफ इंडियन पॉपुलेशन है वो स्टिल यहाँ पे नॉन एलोपैथिक सिस्टम, मतलब यही जो हमारी नॉन एलोपैथिक, मतलब एलोपैथिक मतलब जो हमारी अंग्रेजी दवाएं हो गई, और हर्बल मतलब जो हमारी हर्बल मेडिसिन हो गई। तो आज भी यहाँ पे ज्यादातर लोग यहाँ पे हर्बल मेडिसिन को ही प्रेफर करना पसंद करते हैं। जैसे आप लोगों के घर में भी आपने देखा होगा कि जो मम्मी पापा वगैरह होते हैं, तो ज्यादातर वो कोशिश करते हैं कि अगर नेचुरल चीजों से काम बन जाए, ठीक है, तो वो लोग यहाँ पे दवाएं लेना आज भी प्रेफर नहीं करते। अब हालांकि कुछ कुछ चीजों के लिए हमें
जो है एलोपैथिक मेडिसिन के ऊपर जाना ही पड़ता है। ठीक है, अब ये भी हमें नहीं करना चाहिए कि जिस जिन दवा हर दवा का, देखिए हर बीमारी का इलाज नहीं होता है हर्बल मेडिसिन में, लेकिन फिर भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि हम लोग यहाँ पे हर्बल मेडिसिन से ट्रीट कर सकते हैं। तो वो सारी चीजें हमारी इसी हर्बल इंडस्ट्री में आ जाती हैं। अब जैसे मार्केट ग्रोथ की बात करें तो आप लोग को पता है इंडिया के अंदर यहाँ पे, अब इंडिया देखिए क्या है, इंडिया हमारा हर्बल मेडिसिन का हब है। हर्बल ड्रग्स, हर्बल जो भी हमारे हर्ब्स हैं, कह सकते हो इंडिया क्या है, हर्ब्स का हब है। क्योंकि इंडिया में इतनी अलग अलग वैरायटी की हर्ब्स देखने को मिलती हैं। बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है कि इंडिया के अंदर जो हर्ब्स हैं वो इतनी वैरायटी की हैं, इतनी अलग अलग वैरायटी में हमें यहाँ पे पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं। एक ही पार्टिकुलर हर्ब्स की हमें बहुत सारी अलग अलग वैरायटी देखने को मिलती है। जैसे आप लोग देखोगे तो तुलसी की भी आप लोग को अलग अलग जगह पे जो है 2-3 वैरायटीज देखने को मिल जाएंगी। तो मतलब वही चीज है कि इंडिया के अंदर ना बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है हर्ब्स के केस में। और यहाँ पे देखिए जो भी रॉ ड्रग्स होती हैं वो यहाँ पे हम लोग जो है थाउजेंड ऑफ प्लांट स्पीसीज से हम लोग यहाँ पे ऑब्टेन करते हैं। मतलब जो भी हमारी हर्बल मेडिसिन है उनको हम लोग यहाँ पे हजारों अलग अलग जो भी हमारे प्लांट वैरायटीज हैं, स्पीसीज हैं, उनसे हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं। और बाकी देखिए आप लोग को पता है कि चूंकि इंडिया के अंदर इतनी रिच बायोडाइवर्सिटी है, इतनी थाउजेंड ऑफ प्लांट स्पीसीज हैं, तो जो बाहर की कंट्रीज हैं, ठीक है, बाहर की कंट्रीज में भी अगर हमारी कोई हर्बल मेडिसिन बन रही है, या फिर आप लोग को पता है कि जैसे बहुत सारी जो एलोपैथिक मेडिसिन होती हैं उनको यहाँ पे ड्राइव तो हर्बल मेडिसिन से ही किया जाता है ना। हमने यहाँ पे फार्माकोग्नोसी जब पढ़ी थी तो वहां पे हमने क्या देखा था कि बहुत सारे हमारे जो है एलोपैथिक जो हमारे बायो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, जो हमारे फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, उनको हम लोग यहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी तो होते हैं जिनको हम लोग हर्बल ड्रग से ड्राइव करते हैं। तो वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे उनके लिए जो भी हर्ब्स होती हैं उनका एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट मतलब यहाँ पे इंडिया से बाहर भेजना, तो इंडिया से हम लोग यहाँ पे एक्सपोर्ट भी करते हैं बहुत सारे हर्बल रॉ मटेरियल्स को। रॉ मटेरियल मतलब यहाँ पे जो बिल्कुल रॉ फॉर्म में हो, आप समझ रहे हो। जैसे हमने मान लो सीधे मान लो नीम है, ठीक है, तो नीम की हमने पत्तियां बिल्कुल रॉ फॉर्म में भेज दी। तो ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सपोर्ट भी करते हैं। उसके बाद इंटरनेशनल स्कोप की बात करें तो आप अब देखिए जैसे अकॉर्डिंग टू WHO अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ मॉडर्न ड्रग्स आर डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट। देखो वही चीज है कि आज के दिन में जो हमारी मॉडर्न ड्रग्स हैं, जैसे डिजॉक्सिन मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है, पिछले लेक्चर में भी डिजॉक्सिन हो गया, डिजिटॉक्सिन हो गया। तो ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें हमारी एलोपैथिक ड्रग्स हैं, लेकिन इनको इनको हम लोग यहाँ पे ड्राइव कहाँ से करते हैं, हमारा कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स हो गए, तो इनको हम लोग ड्राइव तो प्लांट से ही करते हैं ना। तो इसी तरीके से बहुत सारी ऐसी मॉडर्न ड्रग्स हैं जिनको हम लोग यहाँ पे प्लांट से ड्राइव करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैनी प्लांट बेस्ड एक्टिव कंपाउंड्स आर यूज्ड इन मॉडर्न मेडिसिन। तो वही चीज लिखी हुई है कि जैसे जो हमारी एलोपैथिक मॉडर्न मेडिसिन का मतलब जो हमारी एलोपैथिक मेडिसिन होगी, जो अंग्रेजी दवाएं होगी, उनमें भी देखिए बहुत सारे हर्बल एक्टिव कंपाउंड्स ही यूज किए जाते हैं। और यहाँ पे देखिए ट्रेडिशनल हर्बल नॉलेज हैज हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ न्यू थेरापेटिक एजेंट्स। और यहाँ पे देखिए वही चीज है कि जो हमारी हर्बल नॉलेज है, जैसे हम लोग यहाँ पे बहुत सालों से हम लोग यहाँ पे अलग अलग टाइप की जड़ी बूटियों का यूज करते हुए आ रहे हैं। तो अब जैसे मान लो कोई पार्टिकुलर बीमारी है और उसमें हमें पता है कि चलो उसमें नीम का लेप लगाने से हेल्प मिल रही है। तो अब चूंकि हमें इतना पता है कि नीम की पत्तियां उसमें हेल्प कर रही है, यानी नीम के अंदर कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जो कि हेल्प कर रहा होगा। तो कहीं ना कहीं वो जो ट्रेडिशनल नॉलेज है हमारी, उसकी वजह से हम लोग यहाँ पे नई नई जो है नई नई क्या नाम है, हम लोग यहाँ पे दवाएं भी बना पा रहे हैं। उसके बाद देखिए हर्बल मेडिसिन आर नाउ इंक्लूडेड इन मॉडर्न फार्माकोपिया। और अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो आज के दिन में जो हमारी इंडियन फार्माकोपिया, इसके अंदर हमारी बहुत सारी हर्बल मेडिसिन भी यहाँ पे इंक्लूड हो चुकी हैं। ठीक है, जैसे जैसे नए नए हमारे इसके एडिशन आते रहते हैं, वैसे वैसे बहुत सारी हर्बल मेडिसिन भी हमारी इसके अंदर जो है इंक्लूड होती रहती है। अब अगर हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट बात करें अपने गवर्नमेंट सपोर्ट के बारे में, तो यहाँ पे देखिए अब आपको पता है कि आज के दिन में इंडिया में आयुष, आयुष क्या होता है, आयुष का फुल फॉर्म होता है आयुर्वेदा योगा एंड नेचुरोपैथी। यू से मतलब होता है यूनानी, एस से सिद्धा और एस से होम्योपैथी। तो ये क्या है, ये हमारी कह सकते हो जो हमारी हर्बल मेडिसिन है या फिर जो हमारे ट्रेडिशनल सिस्टम है उनके लिए एक प्रॉपर मिनिस्ट्री ही बना दी गई है। तो देखिए वही चीज है कि यहाँ पे आज के दिन में इनको रेगुलेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, और इनको जो भी सपोर्ट है, जैसे जो भी हमारा ट्रेडिशनल सिस्टम है या फिर जो हर्बल मेडिसिन है, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे पूरी मिनिस्ट्री यहाँ पे डेवलप कर दी गई है, जो कि यहाँ पे आयुर्वेदा हर्बल प्रोडक्ट्स को यहाँ पे प्रमोट करती है, इंडिया में भी अब्रॉड में भी। और हमारी रिसर्च कल्टिवेशन स्टैंडर्डाइजेशन, मतलब यहाँ पे जो भी हर्बल ड्रग्स है वो हमारी बहुत अच्छी तरीके से बन पाए, बहुत अच्छी क्वालिटी की हो, इन सभी में हमारी ये सपोर्ट करने का काम करती है। अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करते हैं फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के बारे में। देखो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट का मतलब है कि यहाँ पे फ्यूचर में क्या क्या चीजें होने वाली हैं हमारी हर्बल ड्रग इंडस्ट्री के रिलेटेड। तो यहाँ पे देखिए अगर आप लोग देखें तो सबसे पहले तो हमारा आता है रैपिड ग्रोथ। तो रैपिड ग्रोथ का मतलब है कि यहाँ पे देखिए जो हमारी हर्बल इंडस्ट्री है वो यहाँ पे, अब अगर हम लोग देखें तो 2024 से 25 में जो हमारी हर्बल ड्रग इंडस्ट्री है ओवरऑल, ठीक है, सिर्फ इंडिया में नहीं, ओवरऑल यहाँ पे 100 से लेके 105 बिलियन डॉलर तक इसकी जो वैल्यू है वो एस्टिमेट करी गई थी। लेकिन यहाँ पे ऐसा माना जा रहा है कि यहाँ पे आने वाले सालों में ये और ज्यादा बढ़ने वाली है। ठीक है, अब अगर इंडियन हर्बल मेडिसिन की बात करें तो इंडियन जो हमारा मार्केट है इसको लगभग यहाँ पे 5.9 बिलियन डॉलर यहाँ पे एस्टिमेट किया गया था, जो कि यहाँ पे 2030 तक, ठीक है,
8% CAGR से बढ़ के कितना होने वाला है 26.8 बिलियन। देखो 5 से सीधा 26.8 बिलियन यहाँ पे होने वाला है 2030 तक। ऐसा ऐसा आप कह सकते हो अनुमान। फोरकास्ट मतलब होता है कि पूर्वानुमान, ठीक है। पूर्वानुमान मतलब यहाँ पे पहले से ही एक अंदाजा लगाया जा रहा है कि इतना हो जाएगा। CAGR का मतलब क्या होता है, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। तो अब देखो ये सारी चीजें थोड़ा सा बिजनेस और इकोनॉमिक्स वगैरह के टॉपिक है, तो उसमें हम लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा नहीं जा रहे, बट आप लोग समझ रहे हो कि जैसे यहाँ पे सिंपल सी बात है कि 5 से $26 अगर बिलियन डॉलर अगर बढ़ने वाली, तो इसका मतलब यहाँ पे ग्रोथ हमें काफी अच्छी खासी इसके अंदर देखने वाली है, और इसमें यहाँ पे चीजें आगे बढ़ेंगी ही, यहाँ पे कम नहीं होने वाला है कुछ। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो देखिए ग्लोबली भी आज के दिन में जो हर्बल मेडिसिन है वो काफी ज्यादा एक्सेप्ट करी जा रही है। जैसे लोग भी समझ रहे हैं कि हर्बल मेडिसिन यहाँ पे काफी सेफ होती है लॉन्ग टर्म यूज के लिए स्पेशली, है ना। और प्रिवेंटिव और लाइफ स्टाइल रिलेटेड हेल्थ केयर, जैसे जैसे प्रिवेंटिव में क्या होता है, जैसे मान लो अब एलोवेरा जूस आपने सुना होगा, उसका बहुत प्रमोशन होता है। तो एलोवेरा जूस क्या है, एलोवेरा जूस किसी प्रॉपर बीमारी को ट्रीट नहीं करता है, लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे एलोवेरा जूस लोगे, आंवला जूस लोगे, ठीक है, जैसे च्यवनप्राश वगैरह होता है, च्यवनप्राश वगैरह, तो वो सारी चीजें क्या है, वो सारी चीजें हमारी इम्यूनिटी को थोड़ा सा बूस्ट करती हैं, जिससे हमारे प्रिवेंटिव हेल्थ केयर इंप्रूव होता है। तो ये सारी चीजों में कहीं ना कहीं जो हमारा हर्बल मेडिसिन है वो बहुत मेजर रोल प्ले करता है। उसके बाद देखो साइंटिफिक वैलिडेशन। अब साइंटिफिक वैलिडेशन का मतलब है कि यहाँ पे देखिए धीरे धीरे क्या हो रहा है कि जो भी हमारी हर्बल मेडिसिन है, जैसे मान लो कोई ट्रेडिशनल सिस्टम में कोई मेडिसिन है, जैसे पहले हम लोग बोलते थे कि भाई देखो हल्दी, ठीक है, हल्दी यहाँ पे बहुत यूजफुल होती है। हल्दी हमारा यहाँ पे घाव को ठीक करने में, बीमारी को ठीक करने में, ठीक है, इन सब में हमारा हल्दी बहुत यूजफुल होती है। लेकिन हमारे पास पहले कोई प्रूफ नहीं था, लेकिन धीरे धीरे जैसे 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 हमारा कह सकते हो साइंस आगे इवॉल्व हुई है, तो यहाँ पे हमें पता चला कि भाई देखो हल्दी के अंदर क्या होता है, हल्दी हल्दी के अंदर हमारा कुरकुमिन होता है, और वही हमारा क्या होता है, उसकी वजह से हमें यहाँ पे उसके एंटी इन्फ्लामेटरी, ठीक है, बहुत सारी प्रॉपर्टी उसके अंदर देखने को मिलती है। तो देखिए धीरे-धीरे क्या हो रहा है, जो भी हर्बल रॉ मटेरियल्स हैं, जो कि यहाँ पे बहुत पहले से भी यूज़ होते हुए आ रहे हैं, या फिर धीरे-धीरे जो डिस्कवर भी हो रहे हैं, तो उनका साइंटिफिक वैलिडेशन भी हमें मिल रहा है कि हाँ, मतलब वैलिडेशन का मतलब होता है प्रूफ, कि हमें प्रूफ भी मिल रहा है कि हाँ भाई ये देखो ये जो मेडिसिन है ये सच में इफेक्टिव है, ठीक है। और इसके लिए हम यहाँ पे क्या हो रहा है, इसके लिए आज के दिन में बहुत सारी ऐसी हर्बल ड्रग्स है जिनके लिए भी हमारा प्री क्लिनिकल और क्लिनिकल ट्रायल्स भी हमारे यहाँ पे जो है स्टार्ट हो चुका है। जैसे आप लोग को पता है क्लिनिकल और प्री क्लिनिकल ट्रायल हमारा मेनली जो है एलोपैथिक ड्रग्स के लिए होता है, लेकिन हर्बल ड्रग्स के लिए भी हमारा यहाँ पे ये सारी चीजें धीरे धीरे स्टार्ट हो रही है। और यहाँ पे जो भी हर्बल ड्रग्स है उनकी क्वालिटी, सेफ्टी और एफिकेसी धीरे धीरे हमारे काफी इंप्रूव देखने को मिल रही है। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो देखिए आज के दिन में जो भी हमारा हर्बल ड्रग्स है उसको यहाँ पे मॉडर्न हेल्थ केयर सिस्टम के साथ भी जो है कह सकते हो इंटीग्रेशन इसका होने वाला है। जैसे ये सारी चीजें देखिए, ये सारी चीजें हम लोग क्या है, ये सारी चीजें थोड़ा बहुत अभी भी स्टार्ट हो चुकी हैं, और फ्यूचर में ये सारी चीजें और बढ़ने वाली हैं। तो फ्यूचर में ऐसा माना जा रहा है कि जो आने वाले सालों में जो भी हमारी क्रॉनिक और लाइफ स्टाइल डिजीज है, जैसे कि हमारा डायबिटीज, हमारा हाइपरटेंशन, ये सारी क्या है, ये सारी एक बार हो गई तो फिर अब ये लाइफ लॉन्ग इन्हें मैनेज करना है। तो इनको मैनेज करने के लिए हम लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो है हमारी एलोपैथिक मेडिसिन पे नहीं डिपेंड रहेंगे, बल्कि हम लोग यहाँ पे एलोपैथिक का भी थोड़ा सहारा लेंगे, और हर्बल मेडिसिन का हम लोग यहाँ पे एडजुवेंट मतलब हम लोग यहाँ पे इसके साथ में ही जो है हर्बल मेडिसिन का भी यूज करने वाले हैं आने वाले सालों में। तो देखिए ये सारे हमारे इसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के अंदर आ जाते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे देखें तो आने वाले सालों में हमारी और ज्यादा स्टैंडर्डाइज्ड जो है कह सकते हो फॉर्मुलेशन का डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, मतलब और ज्यादा बेटर फॉर्मुलेशन हमें देखने को मिलेगी हर्बल ड्रग्स में। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को पता है जो नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम है, नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, थोड़ा सा हमने यहाँ पे फाइटोसोम के बारे में पढ़ा था, बट इसको आप लोग यहाँ पे बहुत डिटेल में बस कुछ दिनों के अंदर पढ़ने वाले हो 7 सेम में, क्योंकि आप लोग आने ही वाले हो 7 सेम में, तो ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट दे रखा है। वहां पे आप लोग पढ़ोगे कि आज के दिन में कैसे हम लोग यहाँ पे नई नई तरह की डोजेज फॉर्म बना रहे हैं, तो उसमें हर्बल मेडिसिन का भी रोल हमारा काफी ज्यादा बढ़ने वाला है। उसके बाद यहाँ पे देखिए जो हर्बल ड्रग्स हैं, तो हर्बल ड्रग्स में ऐसा माना जाता है कि उनकी बायो अवेलेबिलिटी थोड़ी कमी होती है, लेकिन धीरे धीरे आप लोग देखोगे तो इसकी बायो अवेलेबिलिटी भी हमारी इंप्रूव होगी, स्टेबिलिटी भी हमारी इंप्रूव होगी, और यहाँ पे जो पेशेंट कन्वीनियंस है और डोजिंग एक्यूरेसी है। अब जैसे थोड़ा बहुत यही हो जाता है ना कि हर्बल मेडिसिन में आज के दिन में भी बहुत ज्यादा डोजिंग एक्यूरेसी नहीं हो पाती कि भाई इतनी डोज हो। जैसे ज्यादातर जो हर्बल मेडिसिन है वो आप लोग को जो है पाउडर के फॉर्म में, लिक्विड सिरप के फॉर्म में देखने को मिलती है। तो धीरे धीरे हमारी हर्बल टैबलेट्स और जो भी एक्यूरेट डोजेस फॉर्म है ये भी हमारी बहुत ज्यादा धीरे धीरे डेवलप होने वाली है। तो ये सारी चीजें आपको पता है आज के दिन में हो भी नहीं है, और आने वाले टाइम में और ज्यादा इंक्रीज होने वाली है। और यहाँ पे एक्सपोर्ट पोटेंशियल, अब यहाँ पे देखिए आपको पता है कि जो ग्लोबल डिमांड है ये भी धीरे धीरे यहाँ पे बढ़ रही है। तो यहाँ पे इंडिया का है, इंडिया तो हब है हमारी हर्बल ड्रग्स का, तो इंडिया क्या है, इंडिया आने वाले दिनों में हमारा जो भी हमारी हब्स हैं उनका एक्सपोर्ट और ज्यादा करने वाला है, ठीक है। यूएसए, यूरोप, एशियन कंट्रीज में हमारा एक्सपोर्ट और बढ़ने वाला है, और हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग है, ठीक है, जैसे जैसे देखिए जब हम लोग यहाँ पे अपना
प्रोडक्ट एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास फॉरेन जो है, फॉरेन जो भी हमारा करेंसी होती है वो हमारे इंडिया में आती है। अब देखिए फॉरेन करेंसी यहाँ पे हमारे पास जितनी ज्यादा होगी, ठीक है, उतना ज्यादा हम लोग यहाँ पे कह सकते हो स्ट्रेंथ हमारी बढ़ेगी इंडिया की, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारी होने वाली है। उसके बाद यहाँ पे देखिए जो ग्लोबल पोजीशन है वो भी यहाँ पे हर्बल मेडिसिन के केस में इंडिया की बढ़ने वाली है। तो ये सारी चीजें देखिए, इसमें आप लोग को थोड़ा बहुत वही है कि आप लोग को ये हेडिंग्स याद कर लेनी है, उसके बाद आप लोग बना के लिख के आना। एम्प्लॉयमेंट एंड रिसर्च, अब आपको पता है भाई, देखो जब इतनी ग्रोथ आएगी, इतनी इंडस्ट्री डेवलप होगी, तो इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग नहीं चाहिए होंगे, तो सभी के लिए एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी, जैसे स्किल प्रोफेशनल की डिमांड बढ़ेगी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, क्वालिटी कंट्रोल, मैन्युफैक्चरिंग, इन सब में अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी जॉब की। और यहाँ पे हर्बल सेक्टर में एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब हर्बल सेक्टर में अगर कोई मान लो अपना स्टार्टअप क्रिएट करना चाहे, तो ये सारी चीजें भी धीरे धीरे आने वाले टाइम में हमें देखने को मिलेंगी। तो ये देखिए, ये हमारा पूरा हर्बल ड्रग्स का जो है एक प्रोजेक्ट स्कोप और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट हो जाता है। और अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने कुछ प्लांट बेस्ड इंडस्ट्रीज की बात करें, जैसे इंडिया में कौन कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जो कि प्लांट बेस्ड, या फिर कह सकते हो हर्बल इंडस्ट्री इंडिया में है कौन कौन सी। जैसे अभी हम लोगों ने देखा ना, जैसे ये हमारा हिमालय, डाबर, पतंजलि, जंडू, ठीक है। तो ये इस तरीके से, और जैसे कौन कौन सी ऐसी फेमस इंडस्ट्री है जो कि यहाँ पे हमारी इंडिया में देखने को मिलती है, तो उनके बारे में हमें यहाँ पे इस टॉपिक में पढ़ना है। तो यहाँ पे देखिए, जो भी हमारी प्लांट बेस्ड या फिर जो हमारी हर्बल इंडस्ट्री होती है, वो उनका फोकस मेनली क्या होता है, उनका फोकस मेनली होता है कि जो भी हर्बल मेडिसिन हैं उनकी यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग को आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन यहाँ पे बनाई जाए। न्यूट्रास्यूटिकल्स, ठीक है, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे सेकंड यूनिट में हमने न्यूट्रास्यूटिकल्स के बारे में पढ़ा था, वो सारी चीजें भी हमारी हर्बल इंडस्ट्री के अंदर आ जाती है। और यहाँ पे जो भी पर्सनल केयर, जैसे हर्बल क्रीम्स हो गई, हमने इसके बारे में यूनिट नंबर 3 में पढ़ा था, ठीक है। तो हर्बल क्रीम्स हो गई, हर्बल शैम्पू हो गए, हर्बल जो भी हमारे हर्बल प्रोडक्ट्स आते हैं जो कि स्किन केयर में यूज करे जाते हैं, उनका भी प्रोडक्शन हमारा ये सारी इंडस्ट्री करती है। अब आपको पता है कि जैसे जैसे हमारा जो डाबर है, ठीक है, तो डाबर के हमारे बहुत सारे कह सकते हो, जैसे पतंजलि मान लो, पतंजलि के क्या होता है, पतंजलि के तो सब कुछ आता है भाई, शैम्पू, फेस वॉश। अब अब आज के दिन में देखा जाए ना, तो भाई ये लोग बहुत हर्बल नहीं बना रहे हैं, ठीक है, इनके अंदर भी केमिकल्स ये लोग बहुत अच्छा खासा डाल रहे हैं। लेकिन अब एग्जाम्पल के लिए आप समझ लो, ठीक है, कि जैसे हर्बल से हम लोग यहाँ पे बहुत सारे फेस वॉश, क्रीम, ये सारी चीजें बना सकते हैं। जैसे डाबर का भी हमारा आता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारी कहीं ना कहीं यहाँ पे हर्बल फॉर्मुलेशन के अंदर आ जाती हैं। अब देखिए इंडिया की बात करें, तो इंडिया का जो ट्रेडिशनल सिस्टम है उसके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग बेस तो रहा ही है हमेशा से, जैसे आयुर्वेदा, यूनानी, है ना, जो कि यहाँ पे क्या करता है, जो कि यहाँ पे सपोर्ट करता है। जैसे अब देखिए इंडिया में क्या है, इंडिया में ऑलरेडी लोगों को काफी अच्छे से पता है कि भाई देखो, बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं जो कि ऑलरेडी यूज होते हुए आ रही है। जैसे मान लो कोई फेस वॉश बनाना है, ठीक है, अब वो फेस वॉश मान लो एंटी एक्ने फेस वॉश बनाना है, तो अब इतना ऑलरेडी पता है कि जो नीम है, ठीक है, नीम हो गया, हल्दी हो गया, चंदन हो गया, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं ऑलरेडी जो है पता है काफी सालों से कि हाँ ये सारी चीजें एक्ने पे, ठीक है, और फेस को ग्लो करने में हेल्प करती हैं। तो ये सारी चीजें चूंकि ऑलरेडी पता है, इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, ये सारी इंडस्ट्री जो है, ये जो नॉलेज ऑलरेडी है, इसीलिए इसीलिए इस नॉलेज से इनके लिए यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनको बनाना और इजी हो जाता है। जैसे वीको वीको आप लोगों ने वीको टर्मरिक क्रीम का एड बहुत देखा होगा। तो वीको क्या है, वीको भी एक हमारी हर्बल इंडस्ट्री है, ठीक है। तो वो वीको जो यहाँ पे टर्मरिक क्रीम बना रही है, तो इतना पता है ना वीवो को कि टर्मरिक बहुत सालों से भी हमारा यूज होता हुआ आ रहा है हमारे स्किन ग्लो के लिए, तो वहां पे उसका यूज करके उसने यहाँ पे अपनी क्रीम बना ली। तो मतलब ये सारी चीजें हैं जो कि हमारा जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उससे भी हमें यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिलता है इनकी ग्रोथ में। अब अगर हम लोग यहाँ पे अपने कुछ मेजर प्लांट बेस्ड इंडस्ट्रीज की बात करें, या फिर कह सकते हो हर्बल इंडस्ट्रीज की बात करें, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला हमारा हिमालय आ जाता है, हिमालय हर्बल्स। तो हिमालय हमारी बहुत फेमस है, मोस्ट वेल नोन हर्बल कंपनी है, ठीक है, और लार्ज वाइड रेंज ऑफ हर्बल मेडिसिन, पर्सनल केयर, हेल्थ केयर प्रोडक्ट, ये सारी चीजें हमारी हिमालय के अंदर देखने को मिलती हैं। जैसे हिमालय नीम फेस वॉश, आपने बहुत इसका ऐड देखा होगा, हिमालय नीम फेस वॉश, तो क्या होता है, ये सारी चीजें हमारी इसके अंदर आ जाती हैं। और यहाँ पे रिसर्च बेस्ड हर्बल फॉर्मुलेशन के लिए यहाँ पे इनको जाना जाता है। अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, इनके बारे में हमें बस यहाँ पे आप लोग को थोड़ा बहुत याद ही करना पड़ेगा, 2-3 लाइन, ठीक है। जैसे डाबर हो गया, तो डाबर क्या, डाबर हमारा लगभग कह सकते हो 100 सालों से भी पुरानी कंपनी हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे लीडिंग प्रोड्यूसर है हमारा आयुर्वेदिक मेडिसिन और नेचुरल हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स का, और यहाँ पे रिसर्च बेस्ड हर्बल फॉर्मुलेशन के लिए इसको हम लोग यहाँ पे जानते हैं। पतंजलि आप लोग को पता ही है, पतंजलि हालांकि बहुत पुरानी नहीं है, लेकिन इसको यहाँ पे बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण, ठीक है, इन दोनों के द्वारा इसको जो है फाउंड किया गया था। अब इसमें जो मेन इन्वेस्टमेंट है वो हमारी आचार्य बालकृष्ण की है, लेकिन इसका जो फेस है, मार्केटिंग फेस है, वो हमारे बाबा रामदेव है। और यहाँ पे देखिए ये हमारा ऑफर्स ऑफ वाइड रेंज ऑफ आयुर्वेदिक मेडिकेशन, हर्बल सप्लीमेंट, फूड प्रोडक्ट। अब आप लोग को पता है पतंजलि स्टोर आप लोग के घर के आसपास जरूरी कहीं ना कहीं होगा, और कितनी सारी चीजें मिलती है, हर एक चीज, मतलब मतलब आप बताओ, इन लोगों ने, मतलब लिटरली पता है आपको, मैं अभी गया था तो भाई इन लोगों ने टूथब्रश लॉन्च कर रखे हैं। अब टूथब्रश में क्या हर्बल है, ठीक है, और उसके बाद इन लोगों ने जो है, मतलब इन लोगों ने वाइपर, शायद है वाइपर, झाड़ू, ये सारी चीज भाई क्या, मतलब कुछ भी, ये हर्बल के नाम पे इन लोगों ने तो कुछ भी लॉन्च करना शुरू कर दिया है, ठीक है। तो मतलब आप समझ रहे हो, बहुत सारी चीजें ये लोग लॉन्च कर देते हैं, बिजनेस है आज के दिन की सारी चीजों का।
उसके बाद देखिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करें अपने एलिकेंटो बायोटेक के बारे में। तो अब इसका नाम आपने हो सकता है ना सुना हो, लेकिन ये भी हमारा एक रेपुटेटेड आयुर्वेदिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और इसको हम लोग यहाँ पे इसके क्वालिटी कंट्रोल और इनोवेटिव हर्बल टेक्नोलॉजीज के लिए जानते हैं और यहाँ पे बहुत वाइड रेंज ऑफ आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस बनाता है। बैद्यनाथ की बात करें तो बैद्यनाथ भी आप लोगों ने हो सकता है सुन रखा हो, हमारी बहुत ही ओल्डेस्ट आयुर्वेदिक फार्मास्यूटिकल कंपनी है और इसके हमें यहाँ पे जैसे बैद्यनाथ का चूर्ण हो गया, ठीक है, बैद्यनाथ हमारा बैद्यनाथ के बहुत सारे हमारे सिरप वगैरह आते हैं, ठीक है, तो वो सारी चीजें हमारी यहाँ पे बनाती है। आयुर्वेदिक मेडिसिन हो गए, हर्बल सप्लीमेंट, स्किन केयर, हेयर केयर और उसके बाद यहाँ पे ये मेनली जो है ट्रेडिशनल फॉर्मुलेशन पे इनका स्ट्रॉन्ग फोकस रहा है। श्री श्री तत्व की बात करें तो इसका भी ऐड आप लोगों ने हो सकता है सुना हो, ये हमारा श्री श्री रविशंकर के थ्रू जो है इंस्पायर्ड है, ठीक है, और यहाँ पे ये भी हमारा जो है आयुर्वेदिक मेडिसिन, हर्बल सप्लीमेंट्स इन सब पे फोकस करता है। झंडू, झंडू का नाम आपने झंडू पंचारिष्ट, इसका ऐड तो आपने जरूर सुन रखा होगा, देखा ही होगा। ये हमारा इमामी ग्रुप का एक पार्ट है और ये जो झंडू ग्रुप है इसका मेन फोकस है हमारा हर्बल प्रोडक्ट्स पे, ठीक है, जो कि डाइजेशन, इम्यूनिटी और जॉइंट हेल्थ। तो आप लोग को पता है जैसे झंडू पंचारिष्ट क्या है, ये डाइजेशन वगैरह में हेल्प करता है। उसके बाद यहाँ पे क्लासिकल आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन के लिए इनको हम लोग यहाँ पे जानते हैं। उसके बाद देखिए एमएल फार्मास्यूटिकल्स की बात करें तो इसका भी मेन फोकस जो हमारा मॉडर्न साइंटिफिक रिसर्च और हमारा आयुर्वेदिक प्रिंसिपल दोनों को कंबाइन करके ये हमारी जो है प्रिपरेशन बनाते हैं और यहाँ पे ये हमारी हर्बल मेडिसिन बनाते हैं फॉर क्रॉनिक एंड लाइफस्टाइल डिजीजेस। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे हमदर्द की बात करें तो हमदर्द भी आपने जो है सुन रखा होगा, ठीक है, तो हमदर्द हमारी एक बहुत ही पुरानी कंपनी है, 1906 में स्टैब्लिश हुई थी, मतलब आज इसको भी 100 साल से ज्यादा हो चुके हैं और ये हमारे यूनानी मेडिसिन और हर्बल फॉर्मुलेशन, मतलब हमदर्द हमदर्द जो है आप लोगों को पता होना है कि हमदर्द के बहुत सारे तेल वगैरह आते हैं आयुर्वेदिक, तो वो सारे यूनानी मेडिसिन से ज्यादा इंस्पायर होते हैं, ठीक है, और यहाँ पे ओवरऑल वेलनेस को यहाँ पे प्रमोट करता है। वीको लैबोरेटरीज की बात करें, वीको वज्रदंती, वीको टर्मरिक क्रीम, ठीक है, ये सारे ऐड आपने जरूर सुन रखे होंगे। तो वीको भी हमारा आयुर्वेदिक टूथपेस्ट, क्रीम, टर्मरिक बेस्ड फॉर्मुलेशन, ये सारी चीजों में हमारा वीको बहुत फेमस है। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे प्लांट बेस्ड इंडस्ट्रीज की इंपॉर्टेंस की बात करें तो यहाँ पे देखिए ये सारी इंडस्ट्री क्या होती है, मिलके हमारा जो भी नेचुरल और सेफ हेल्थ केयर प्रोडक्ट है उनको प्रमोट करती हैं। उसके बाद जो भी ट्रेडिशनल मेडिसिनल नॉलेज है उसको प्रिजर्व करती हैं, उसको यूटिलाइज करती हैं, मतलब उसको यहाँ पे देखिए अब इन्होंने क्या है, इन्होंने मेडिसिनल नॉलेज को कह सकते हो बचा के भी रखा हुआ है, क्योंकि इनके थ्रू आज के दिन में भी हमें बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं जो कि ट्रेडिशनल नॉलेज पे बेस है और उसको यूज करके ये लोग अपने प्रोडक्ट भी बनाते हैं। यूटिलाइज मतलब यूज करना। उसके बाद यहाँ पे देखिए आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, ठीक है, तो ये सारी इन सभी को यहाँ पे क्या होता है, इन सभी के प्रिंसिपल को अप्लाई करके ये सारी इंडस्ट्री अपने प्रोडक्ट बनाती है। और यहाँ पे देखिए भाई सिंपल सी बात है, चाहे हमारी कोई भी इंडस्ट्री हो उसको भी वर्क करने के लिए यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट तो देनी ही पड़ेगी, तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट होती है। ये बहुत सारे प्रोडक्ट को यहाँ पे एक्सपोर्ट करती हैं, इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ में भी अपना रोल प्ले करती हैं, तो ये सारी चीजें हमारी हो जाती हैं। अब इसमें से जो फेमस फेमस कंपनी है उनको आप लोग यहाँ पे याद कर लेना, 10 के 10 आप लोग को याद करने की जरूरत नहीं है। अब ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ यही 10 है तो बहुत सारी, बट ये कुछ फेमस आयुर्वेदिक फार्मास्यूटिकल कंपनीज थी या फिर हर्बल इंडस्ट्रीज थी जिनके बारे में हम लोगों ने देखा। और नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करें अगर अपने मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट बेस्ड इंस्टीट्यूशंस के बारे में। अब देखो ये क्या है, देखो अभी हमने देखा इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज क्या होते हैं, इंडस्ट्रीज मेनली जो है प्रोडक्ट को बनाती हैं। अब ऑल्दो इंडस्ट्री के अंदर भी R&D डिपार्टमेंट होता है, लेकिन ये जो हमारा ये हम लोग पढ़ने वाले प्लांट बेस्ड इंस्टीट्यूशन, तो ये मेनली हमारे कह सकते हो वो इंस्टीट्यूशन होते हैं जो कि हर्बल मेडिसिन पे रिसर्च वगैरह परफॉर्म करते हैं, जो कि हर्बल मेडिसिन पे अपनी स्टडी करते हैं और ज्यादा बेटर प्रोडक्ट डेवलप करने में अपना रोल प्ले करते हैं। तो देखिए इंडिया, आप लोग को पता है इंडिया इज वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट डाइवर्सिटी। अब आप लोग को पता है कि इंडिया एटलीस्ट जो है हर्बल ड्रग्स के केस में या फिर हर्ब्स के केस में या फिर कह सकते हो मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स के केस में काफी रिच माना जाता है कि हाँ इंडिया में काफी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, इंडिया में बहुत सारे अलग अलग वैरायटीज की हमें स्पीसीज देखने को मिलती हैं। अब यहाँ पे देखिए इट इज एस्टिमेटेड दैट इंडिया हैज यूजेस नियरली 8000 मेडिसिनल प्लांट स्पीसीज, यानी कि देखिए ऐसा माना जाता है कि इंडिया जो है लगभग 8000 से भी ज्यादा या फिर लगभग 8000 के आसपास यहाँ पे अलग अलग टाइप की प्लांट स्पीसीज का यूज करता है अपने ट्रेडिशनल और मॉडर्न हेल्थ केयर सिस्टम में। अब यहाँ पे देखिए द कंट्री हैज अ स्ट्रॉन्ग नेटवर्क ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटीज, काउंसिल, इंडस्ट्री। अब यहाँ पे देखिए जब इतनी सारी चीजें हैं, जब इंडिया में इतनी सारी स्पीसीज यूज हो रही है, इंडिया में इतनी रिच बायोडाइवर्सिटी है, तो यहाँ पे देखिए इसी की वजह से क्या है, इंडिया में जो है बहुत एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है, अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूशन का, जो कि यहाँ पे पार्टिकुलरली इन सेक्टर्स पे काम करते हैं, है ना। इंडस्ट्रीज वर्किंग इन द एरिया ऑफ मेडिसिनल प्लांट, आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी एंड हर्बल ड्रग डेवलपमेंट। तो मतलब यहाँ पे अब ये सारे क्या है, ये सारे हमारे वो इंस्टीट्यूशन है जो कि किस में काम करते हैं, जो कि हमारे मेडिसिनल प्लांट, आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी और हर्बल ड्रग के डेवलपमेंट में अपना काम करते हैं, मतलब इन पे रिसर्च करते हैं, इनकी स्टडी करते हैं और ज्यादा बेटर प्रोडक्ट हमें बनाने में हेल्प करते हैं।
तो यहाँ पे देखिए इनका रोल क्या होता है। इनका रोल यहाँ पे सबसे पहले होता है कि जो भी यहाँ पे मेडिसिनल प्लांट है उनका कंजर्वेशन हो, उनकी यहाँ पे खेती होती रहे, मतलब वो यहाँ पे ऐसा ना हो, जैसे बहुत सारे ऐसे प्लांट है जो कि एक्सटिंक्ट भी हो जाते हैं, तो उनको यहाँ पे बचाना, उनको बचाए रखना, उसको यहाँ पे देखिए साइंटिफिक वैलिडेशन देना। जैसे देखिए बहुत सारी ऐसी दवाएं हैं जो कि हम लोग यहाँ पे सालों से यूज करते हुए आ रहे हैं, बहुत सारे ऐसी हर्बल मेडिसिन है या फिर हर्ब्स हैं, ठीक है, बहुत सारे ऐसे जड़ी बूटियां जिनको हम लोग यहाँ पे सालों से यूज करते हुए आ रहे हैं। तो वो जो जड़ी बूटियां हैं उनको यहाँ पे एक वैलिडेशन देना, साइंटिफिक वैलिडेशन, कि भाई देखो ये जो जड़ी बूटियां आप लोग यहाँ पे सालों से यूज करते हुए आ रहे हो, ये एक्चुअल में हेल्पफुल है, ये एक्चुअल में यहाँ पे देखिए ये इसका साइंटिफिक प्रूफ रहा, तो साइंटिफिक वैलिडेशन प्रोवाइड करना, मतलब प्रूफ देना जो भी हमारी ट्रेडिशनल मेडिसिन है उनके उनके रिगार्डिंग। उसके बाद यहाँ पे देखिए जो भी हमारी स्टैंडर्डाइज हर्बल फॉर्मुलेशन है उनका डेवलपमेंट करना, मतलब यहाँ पे कह सकते हो ऐसी हर्बल फॉर्मुलेशन बनाना जो कि स्टैंडर्डाइज हो, स्टैंडर्डाइज का मतलब बहुत अच्छी क्वालिटी की हो, उनको यहाँ पे उनके लिए प्रॉपर स्टैंडर्ड डेवलप करना। उसके बाद यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल एंड सेफ्टी इवैल्यूएशन, तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि यहाँ पे जो भी हर्बल मेडिसिन है वो अच्छी क्वालिटी की हो, वो सेफ हो, है ना। आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी सिस्टम को प्रमोट करना, और जो भी ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको डॉक्यूमेंटेशन, मतलब देखो से ट्रेडिशनल नॉलेज मतलब यहाँ पे जो सालों से हमारे पास जो भी नॉलेज है, ज्ञान है हमारी हर्बल मेडिसिन के रिगार्डिंग, उसको यहाँ पे एक डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में बचा के रखना, ताकि मान लो कल के दिन में कुछ नए लोग आए तो उनको भी यहाँ पे पता हो कि भाई देखो ये सारी मेडिसिन हम लोग यहाँ पे सालों से यूज करते हुए आ रहे हैं, इनको ऐसे यूज किया जाता है, तो उसको डॉक्यूमेंटेड करना, तो ये सारी चीजें हमारी इसके रोल में आ जाती हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पे अपने कुछ इंस्टीट्यूशंस के नेम्स को देखें तो यहाँ पे देखिए जैसे एक हमारा हो जाता है CCRAS, इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदा एंड सिद्धा, जो कि हमारे न्यू दिल्ली में देखने को मिलता है। फिर एक हमारा आ जाता है CCRARUM, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए बहुत सारे हैं, इनमें से आप लोग जो है दो चार को याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आप देख लीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग आप लोग थोड़ा पढ़ लेना। जैसे एक हमारा CSIR, देखो CSIR का फॉर्म होता है काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, तो इसकी जैसे हमारी दो बॉडी, एक हमारी NBRI हो गया, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, एक हमारा हो गया सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से दो चार आप लोग यहाँ पे याद कर लें, जैसे ये दोनों लखनऊ में है, फिर ये भी लखनऊ में है, फिर ये न्यू दिल्ली में है, फिर जामनगर, जयपुर, बेंगलुरु, कोलकाता, न्यू दिल्ली, इस तरीके से यहाँ पे ये सभी जो है हमें देखने को मिल जाते हैं। अब देखिए इन रिसर्च इंस्टीट्यूशंस की अगर हम लोग यहाँ पे इंपॉर्टेंस की बात करें तो ये क्या करते हैं, ये हमारा जो भी इंडिया का हर्बल और ट्रेडिशनल मेडिसिन सेक्टर है उसको यहाँ पे स्ट्रेंथन करते हैं, है ना, ग्लोबल एक्सेप्टेंस को यहाँ पे प्रमोट करते हैं। देखो कैसे, यहाँ पे सिंपल सी बात है, अभी हमने इनके यहाँ पे रोल देखे, तो इनका रोल क्या है, हमारा मेडिसिनल प्लांट का जो है साइंटिफिक वैलिडेशन, डेवलपमेंट ऑफ स्टैंडर्ड, क्वालिटी कंट्रोल करना। तो देखो ये सारी चीजें जब होंगी, हमारी मेडिसिन यहाँ पे अच्छी क्वालिटी की बनेंगी, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा जो भी ग्लोबल एक्सेप्टेंस है यहाँ पे इंप्रूव होगा, है ना, हमारा रिसर्च बेस्ड हर्बल ड्रग डेवलपमेंट यहाँ पे सपोर्ट करेगा, इंप्रूव होगा, और ट्रेडिशनल नॉलेज हमारी यहाँ पे प्रोटेक्ट होती है, बायोडाइवर्सिटी हमारे यहाँ पे प्रोटेक्ट होती है, मतलब यहाँ पे जो हमारे पास इतनी सारी अलग अलग प्लांट की स्पीसीज हैं वो सारी हम लोग यहाँ पे बचा के रख पाते हैं इन इंस्टीट्यूशंस की हेल्प से। और फाइनली अगर हम लोग यहाँ पे अपने लास्ट टॉपिक की बात करें तो लास्ट टॉपिक हमारा रहता है शेड्यूल टी के ऊपर। तो शेड्यूल टी क्या है, देखो शेड्यूल टी आपने फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस पढ़ा था, तो शेड्यूल टी के अंदर बेसिकली आप लोगों को जीएमपी के बारे में पढ़ना होता है। जीएमपी का फुल फॉर्म होता है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज। इसका मतलब होता है कि जो भी हमारी मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है, वो हमें यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से करनी है ना, हमें सारे क्वालिटी, सेफ्टी और सभी पैरामीटर्स को फॉलो करते हुए हमें यहाँ पे अपनी मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग करनी है, और वो सारी चीजें हमारी जीएमपी के अंदर आ जाती हैं। जीएमपी क्या करता है, जीएमपी हमारी वो गाइडलाइंस होती हैं जो हमें बताती हैं कि हमें एक अच्छी मैन्युफैक्चरिंग कैसे करनी चाहिए। तो भाई देखिए, चाहे हमारी एलोपैथिक ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे हमारी हर्बल ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग हो, जीएमपी हमें हर जगह जरूर से जरूर फॉलो करना चाहिए। शेड्यूल टी क्या होता है, शेड्यूल टी हमारा यहाँ पे ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स रूल्स 1945 का पार्ट है, जो कि हमारे यहाँ पे गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस को हमारे यहाँ पे स्पेसिफाई करता है ना। और यहाँ पे ये इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन में बेसिकली कह सकते हो जो इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, जैसे हमारा आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी, इनके लिए भी जो हमारी जीएमपी है, इनको भी यहाँ पे हमारा जो है ये जो हमारा शेड्यूल है ये हमारा स्पेसिफाई करता है। देखो जीएमपी सभी के लिए फॉलो होती है, ये चीज आप लोग समझना, ये नहीं कि हम लोग यहाँ पे आयुर्वेदिक बना रहे तो वहां पे जीएमपी नहीं फॉलो करेंगे। शेड्यूल यहाँ पे देखिए हमारा शेड्यूल हमारा इंश्योर करता है कि जो भी हमारी आसु मेडिसिन है, आसु मतलब आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी, ठीक है, वो हमारे यहाँ पे कंट्रोल्ड हाइजीनिक और स्टैंडर्डाइज्ड कंडीशन के अंडर में ही मैन्युफैक्चर हो, ताकि जो भी फाइनल प्रोडक्ट बने वो यहाँ पे सेफ हो, इफेक्टिव हो और कंसिस्टेंट क्वालिटी का हो, मतलब उसकी क्वालिटी यहाँ पे लगातार मेंटेन रहे। अब इसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, जीएमपी हमें क्यों फॉलो करना चाहिए, देखो अभी जीएमपी के अंदर क्या क्या चीजें होती है वो आप लोग पढ़ोगे तो आप लोग खुद ही समझ जाओगे, बट आप लोग सिंपली समझो इसका ऑब्जेक्टिव, मतलब इसको हम लोग यहाँ पे क्यों हमें फॉलो करना चाहिए। तो यहाँ पे इसको फॉलो करने से क्या होता है, जो भी हमारी यहाँ पे ड्रग्स है, ठीक है, वो यहाँ पे हमारी अच्छी क्वालिटी की बनती है, उनकी प्योरिटी यहाँ पे बरकरार रहती है। उसके बाद यहाँ पे देखिए जो हमारा यहाँ पे कंटामिनेशन है, अडल्ट्रेशन है, सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट हैं, ये यहाँ पे प्रिवेंट होते हैं। मतलब सिंपल सी बात है, जब आप लोग जीएमपी फॉलो करोगे, अच्छी मेडिसिन बनाओगे, तो उसमें मिलावट कम से कम होगी, है ना, उसमें मिलावट कम से कम होगी, उसमें इम्प्योरिटीज नहीं आएंगी, और यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का होगा, सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का नहीं होगा। और यहाँ पे जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस है उनमें यूनिफॉर्मिटी आएगी, मतलब यहाँ पे कह सकते हो
एक जैसी मेडिसिन हम लोग यहाँ पे हर बार बना पाएंगे, और पब्लिक हेल्थ भी हमारी यहाँ पे प्रोटेक्ट होगी जब अच्छी क्वालिटी की मेडिसिन यहाँ पे प्रोवाइड होंगी। अब अगर हम लोग यहाँ पे कंपोनेंट्स ऑफ जीएमपी की बात करें, देखो जीएमपी के कंपोनेंट्स मतलब यहाँ पे जीएमपी के अंदर क्या क्या गाइडलाइंस होती हैं, ये क्या क्या चीजें इन्वॉल्व करती है। तो यहाँ पे देखिए हमारी इसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे अगर आप लोग देखो तो ये सारी चीजें हमारी जीएमपी का पार्ट हो जाती हैं। अब इसमें से आप लोग यहाँ पे एटलीस्ट 7-8 याद कर लेना तो उतना सफिशियंट रहेगा। 10 कर लो तो बहुत अच्छा है, जैसे इसके अंदर चलो 15 है, मान लो 15 में आप लोग 10 कर लो, बहुत सही रहेगा। मतलब क्वालिटी एश्योरेंस में भी आप लोगों को जीएमपी पढ़ना ही था, तो कर लेना, इसमें से दोनों में कॉमन ही हो जाएगा। तो जैसे हम लोग देखें तो लोकेशन एंड सराउंडिंग कैसी होनी चाहिए, बिल्डिंग कैसी होनी चाहिए, वाटर सप्लाई कैसा होना चाहिए, डिस्पोजल कैसा होना चाहिए, सारी चीजें हमारी जीएमपी के अंदर आती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं लोकेशन एंड सराउंडिंग्स के बारे में। देखो लोकेशन एंड सराउंडिंग्स का मतलब है कि जो भी हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जैसे वो कहाँ होनी चाहिए, वो यहाँ पे बहुत ही क्लीन एरिया में होनी चाहिए, है ना। उसकी लोकेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। सराउंडिंग यहाँ पे जो है बिल्कुल यहाँ पे डस्ट, स्मोक, बैड स्मेल, पॉल्यूशन, इन सबसे बिल्कुल फ्री होना चाहिए। एरिया में बिल्कुल भी कंटामिनेशन का रिस्क नहीं होना चाहिए। देखिए हर्बल, देखिए जो भी इंडस्ट्रीज होती है वो ज्यादातर ऐसे एरिया में बनाई जाती है जो कि यहाँ पे सिटी से थोड़ा सा दूर हो, ताकि वहां पे बिल्कुल भी पॉल्यूशन ना पहुंच पाए। जैसे अगर आप लोग यहाँ पे देखो तो जैसे ये हमारा देखो, ये आप लोग को दिख रहा है लोकेशन, तो यहाँ पे देखो मान लो ये इंडस्ट्री आप लोगों को इसके बगल, इसके अगल बगल देखो, क्या इसके अगल बगल पहाड़ है, पेड़ पौधे हैं, है ना, बिल्कुल भी ऐसा सिटी का नॉइज नहीं है, पॉल्यूशन नहीं है। तो इसी तरीके से हमारी लोकेशन जो है इतनी अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद देखिए, उसके बाद हम लोग यहाँ पे बिल्डिंग्स की बात करते हैं कि बिल्डिंग क्या है, बिल्डिंग हमारी यहाँ पे प्रॉपरली डिजाइन होनी चाहिए, है ना, वहाँ पे प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए, वेंटिलेशन होना चाहिए, और जो भी वॉल्स एंड फ्लोर्स है वो हमारी बहुत ज्यादा स्मूथ होनी चाहिए। जैसे जो भी आप लोग की इंडस्ट्री की बिल्डिंग है उसमें लाइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। वॉल्स जैसे यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो जैसे आप लोग को दिख रहा है कितना अच्छा चमचमाता हुआ कमरा आप लोग को दिख रहा है, तो ऐसा ही बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए ना बिल्डिंग हमारी इंडस्ट्री की। उसके बाद वाटर सप्लाई, देखिए वाटर सप्लाई क्या, वाटर सप्लाई हमारी यहाँ पे क्लीन और पोटेबल वाटर सप्लाई होनी चाहिए प्रॉपर, है ना, हर चीज के लिए। मैन्युफैक्चरिंग और क्लीनिंग के लिए हमारा देखिए वाटर जो है सुटेबल होना चाहिए। और यहाँ पे रेगुलर वाटर टेस्टिंग हमें यहाँ पे करनी है, मतलब हमें ये देखते रहना है कि कहीं जो वाटर सप्लाई हम लोग आ रही है हमारी इंडस्ट्री में, जैसे जो भी वाटर सप्लाई इस तरीके से आती है, इसमें कहीं भी हमारा कोई कंटामिनेशन तो नहीं आ गया, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, मतलब कहीं पानी खराब क्वालिटी का तो नहीं है, क्योंकि इसी पानी को हम लोग यहाँ पे अपने ड्रग्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए यूज करने वाले हैं। और अगर पानी खराब होगा तो आप लोग को पता है उसमें माइक्रोब्स की ग्रोथ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी जल्दी से, और हमारा प्रोडक्ट बहुत जल्दी खराब हो जाएगा। डिस्पोजल ऑफ वेस्ट की बात करें तो देखिए हमारे हमारे प्रॉपर जो है डिस्पोजल सिस्टम होना चाहिए, है ना। सॉलिड और लिक्विड के लिए हमारा अलग अलग होना चाहिए, जैसे आप लोगों को पता है हमारा ग्रीन और रेड होता है, ठीक है, तो दोनों में हमारे यहाँ पे अलग अलग टाइप का सॉलिड और लिक्विड के लिए हमारा अलग अलग डिस्पोजल सिस्टम होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे डिस्पोजल शुड नॉट कॉज पॉल्यूशन और कंटामिनेशन, और हमें इस तरीके से यहाँ पे डिस्पोज मतलब क्या होता है, डिस्पोज मतलब कूड़ेदान में डाल देना जो भी हमारा कूड़ा वगैरह जो भी गंदगी है, ठीक है, तो उसको हमें अच्छे से करना चाहिए। और देखिए उसके बाद नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करें तो जो भी हमारे कंटेनर्स होते हैं जिनके अंदर हम लोग यहाँ पे अपने प्रोडक्ट को फिल करके रखते हैं, उनको भी हमें प्रॉपरली क्लीन करना चाहिए, क्योंकि देखिए कंटेनर्स के अंदर ही हम लोग यहाँ पे अपने प्रोडक्ट को रखेंगे, तो अगर वो अच्छे से क्लीन नहीं होंगे तो वहां पे कंटामिनेशन या मिक्सअप हो सकता है, इसीलिए हमें यहाँ पे कंटेनर्स को बहुत अच्छे से क्लीन करके रखना चाहिए। स्टोरेज एरिया की बात करें, देखिए हमारा एक सेपरेट स्टोरेज होना चाहिए रॉ मटेरियल और फिनिश प्रोडक्ट। जैसे स्टोरेज एरिया हमारा जनरली कुछ इस टाइप का स्टोरेज एरिया होता है जहां पे हमारे सारे प्रोडक्ट जो है इस तरीके से हमारे यहाँ पे रखे होते हैं, है ना। उसके बाद यहाँ पे स्टोरेज एरिया शुड बी क्लीन एंड ड्राई, और मटेरियल हमारे प्रॉपरली जो है लेबल्ड होने चाहिए, है ना। उसके बाद देखो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करते हैं वर्किंग स्पेस के बारे में। तो देखिए वर्किंग स्पेस मतलब जहां पे एक्चुअल में काम हो रहा है, जहां पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो वहां पे बहुत अच्छा खासा स्पेस होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये, ठीक है, कि वहां पे प्रॉपर स्टोरेज हो, प्रॉपर स्पेस हो, बिल्कुल भी यहाँ पे मिक्सिंग या क्राउडिंग ना हो। मतलब ऐसा ना हो कि 2-4 लोग वहां पे आ जा रहे हैं तो बिल्कुल एकदम एरिया इतना छोटा सा है कि वहां पे भीड़ ही लग जा रही है। उसके बाद यहाँ पे स्पेस शुड अलाउ इजी क्लीनिंग एंड मूवमेंट। अब मान लो जैसे आप लोग को पता है इंडस्ट्री में क्या होता है, एक सामान को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना होता है, तो वहां पे इतना स्पेस होना चाहिए कि जो भी मूवमेंट है वो अच्छे से हो सके। उसके बाद यहाँ पे उसकी जो साफ सफाई है, मतलब जो भी फर्श वगैरह है उनकी साफ सफाई करनी हो तो वो अच्छे से हो सके, उसमें कोई डिस्टर्बेंस ना हो। इक्विपमेंट की बात करें तो जो भी इक्विपमेंट है वो यहाँ पे सुटेबल होना चाहिए, है ना, यहाँ पे नॉन रिएक्टिव होना चाहिए। जैसे इक्विपमेंट्स जो हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, जैसे इक्विपमेंट्स का मतलब क्या है, इक्विपमेंट्स का मतलब यही जो हम लोग यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग टाइप की मशीनें यूज करते हैं, तो ये सारी मशीनें हमारी क्या होनी चाहिए, सारी मशीनें हमारी यहाँ पे सुटेबल होनी चाहिए। इनकी रेगुलर क्लीनिंग और मेंटेनेंस हमें करानी चाहिए, और यहाँ पे जो भी इक्विपमेंट है वो प्रॉपरली वर्क करे, इसको हमें यहाँ पे इंश्योर करना है कि वो यहाँ पे खराब ना हो जाए, बीच में काम करना ना छोड़ दें। उसके बाद देखो हेल्थ एंड हाइजीन ऑफ वर्कर्स। तो आप लोग को पता है जो भी वर्कर्स होते हैं उनको यहाँ पे क्या होता है, उनको यहाँ पे प्रॉपर जो है ग्लव्स, ठीक है, और यहाँ पे हेड मास्क हो गया, उसके बाद यहाँ पे प्रॉपर यूनिफॉर्म यहाँ पे होती है उनकी, तो ये सारी चीजें। उसके बाद उनको अपने हाथ वगैरह को बहुत अच्छे से वॉश करके रखना है, बिल्कुल भी अपने आप को मतलब अपना हाइजीन बहुत अच्छे से मेंटेन करना है, बिल्कुल भी यहाँ पे वर्कर्स जो है उनके अंदर कोई बीमारी वगैरह नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे जो भी प्रोडक्टिव क्लॉथिंग है जैसे ग्लव्स हो गया, कैप्स हो गए, और यहाँ पे सिक वर्कर्स बिल्कुल भी यहाँ पे उनको अलाउ नहीं करना चाहिए अगर कोई बीमार है तो। मेडिकल सर्विसेज की बात करें तो देखिए जो भी हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं उनका यहाँ पे प्रॉपर मेडिकल चेकअप हर समय होते रहना चाहिए, क्योंकि देखो कई कई बार ऐसा होता है ना कि बीमारी हमारी जो है होती तो है लेकिन पता नहीं चलती है, तो अगर है तो वहां पे तुरंत यहाँ पे देखिए मेडिकल चेकअप्स वगैरह यहाँ पे प्रॉपर एक
एक अलग सा स्पेस अवेलेबल होना चाहिए जहाँ पे उनका पीरियोडिक मतलब यहाँ पे लगभग हर महीने या फिर 2 महीने पे उनका मेडिकल चेकअप होता रहे। फर्स्ट एड फैसिलिटीज हमारी प्रोवाइड होनी चाहिए अगर यहाँ पे कुछ भी अचानक से मान लो किसी को थोड़ा बहुत चोट लग गई है। बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड की बात करूँ, देखो बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है, आपको पता है कि जैसे जो भी हम लोग यहाँ पे हर इंडस्ट्रीज में जो भी प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे मान लो कोई दवा बन रही है तो वो एक एक बैच में बनती है ना। जैसे एक बैच में मान लो टैबलेट बन रही है तो 1 लाख 2 लाख टैबलेट एक एक बैच में बनती हैं। तो एक बैच में, ठीक है, एक बैच में जितनी भी प्रोडक्ट आप लोग के बने, मान लो एक बैच में अगर 1 लाख टैबलेट बनी है, तो वो जो 1 लाख टैबलेट है वो कैसे बनी, उनमें क्या क्या इंग्रेडिएंट यूज किया गया, कौन से वर्कर्स यहाँ पे इन्वॉल्व थे और यहाँ पे कौन कौन सी प्रोसेस यहाँ पे यूज करी गई, उन सबका प्रॉपर रिकॉर्ड यहाँ पे मेंटेन करना हो, ठीक है। उन सबका प्रॉपर हम यहाँ पे रिकॉर्ड हमें मेंटेन करके रखना होता है। क्यों? क्योंकि देखो कल को मान लो अगर यहाँ पे इस बैच से, अच्छा बैच नंबर भी यहाँ पे प्रोडक्ट को प्रॉपर असाइन किया जाता है कि उस बैच से मान लो प्रोडक्ट आप लोग का मार्केट में गया और मार्केट में जाने के बाद अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आई तो कम से कम यहाँ पे पता तो चल पाए कि उस बैच में हुआ क्या क्या था, कौन कौन से इंग्रेडिएंट यूज करे गए थे, कौन कौन से लोग इन्वॉल्व थे, ताकि यहाँ पे प्रॉपर जो है अगर कुछ भी ऐसा हो तो कार्यवाही हो सके, है ना, प्रॉपर चेकिंग हो सके। उसके बाद देखो डिस्ट्रीब्यूशन रिकॉर्ड भी यहाँ पे, जैसे मान लो आप लोग का प्रोडक्ट बन गया, अब आपने इंडस्ट्री से जो भी आप लोग का प्रोडक्ट है वो यहाँ पे होलसेलर को भेजा, ठीक है, यहाँ पे रिटेलर्स को भेजा, तो किनको किनको भेजा है उनका भी प्रॉपर रिकॉर्ड यहाँ पे मेंटेन होना चाहिए, ताकि यहाँ पे देखिए जैसे जिनके पास भी गया, ठीक है, तो कौन से लोग थे जिन्होंने खरीदा, ताकि कल के दिन में अगर कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है, तो उनको भी यहाँ पे जो है कह सकते हो हिरासत में लिया जा सके। तो ये सारी चीजें हमारी यहाँ पे। और प्रोडक्ट रिकॉल, देखो प्रोडक्ट रिकॉल क्या होता है, इसको आप लोग क्वालिटी एश्योरेंस में पढ़ोगे। प्रोडक्ट रिकॉल का मतलब होता है जब कभी-कभी कोई प्रोडक्ट जो है बहुत खराब जो है मार्केट में जो है परफॉर्म करता है, उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, तो प्रोडक्ट को वापस बुलाना होता है। रिकॉल मतलब वापस बुला लेना। तो वापस उस प्रोडक्ट को जो है इंडस्ट्री में मंगाने के लिए, तो भाई जिसको भेजा है उसी से तो मंगाओगे, तो जिसको भेजा है पहले उसका रिकॉर्ड होना चाहिए। तो इसका भी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन रिकॉर्ड भी इस तरीके से प्रॉपर मेंटेन होता है। उसके बाद देखो रिकॉर्ड ऑफ मार्केट कंप्लेंट्स। अब मान लो अगर आप लोग के प्रोडक्ट से किसी को भी कोई प्रॉब्लम है, कोई शिकायत है, तो उसका भी यहाँ पे एक प्रॉपर, सबसे पहली बात तो आप लोग के पास एक सिस्टम होना चाहिए जहाँ पे कंप्लेंट आप लोग रजिस्टर कर सको, और रजिस्टर यहाँ पे करने के बाद उसको प्रॉपर स्टोर करके रखना होता है, ठीक है, ताकि यहाँ पे जो भी कंप्लेंट है उनमें प्रॉपर जो है करेक्टिव एक्शन लिया जा सके। यानी अगर वो कंप्लेंट सही है तो उसमें जो है जरूरी कार्रवाई हो सके। तो इसका भी यहाँ पे कंप्लेंट रिकॉर्ड होता है। उसके बाद देखो क्वालिटी कंट्रोल। तो क्वालिटी कंट्रोल यहाँ पे क्या होता है, क्वालिटी कंट्रोल में हम लोग यहाँ पे अपना जो भी रॉ मटेरियल्स हैं उनको यहाँ पे चेक करते हैं, और चेक करने के बाद यहाँ पे उनका एक रिकॉर्ड बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले उनके एनालिसिस करेंगे, एनालिसिस करने के बाद हम लोग यहाँ पे प्रॉपर उसका रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे। और फाइनली यहाँ पे इसके अंदर आता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। अब यहाँ पे देखो ये क्या होता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या होता है। जैसे देखो इंडस्ट्री में जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं, जनरली इक्विपमेंट्स जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं, तो उनको यूज करने के लिए क्या होता है, उनको यूज करने की एक स्पेसिफिक गाइडलाइंस होती है। जैसे आप लोग जब मान लो कोई पंखा वगैरह मंगाते हो, कूलर मंगाया, एसी मंगाया आपने, तो उसमें क्या होता है, एक एक बुक निकलती है ना, उसमें यू लिखा होता है कि भाई इसको ऐसे इंस्टॉल करना है, ऐसे इस्तेमाल करना है। उसी तरीके से इंडस्ट्री में जितने भी इक्विपमेंट्स वगैरह होते हैं उनके लिए भी क्या होता है, उनके लिए भी एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग मतलब क्या होता है, ऑपरेट मतलब कैसे चलाना है ना, कैसे जो भी मशीनें हैं, जैसे एसओपी होता तो बहुत सारी चीजों के लिए, लेकिन स्पेशली यहाँ पे इक्विपमेंट्स में हमें बहुत ध्यान रखना होता है कि जो भी इक्विपमेंट्स हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं वो एसओपी को फॉलो करके यूज करें। एसओपी क्या होता है, एसओपी एक ऑलरेडी एक रिटन गाइडलाइंस होती है, एक बुक होती है जिसमें सारी चीजें लिखी होती है कि हमें कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे इस चीज को ऑपरेट करना है, ठीक है, क्लीनिंग कैसे करनी है, क्लीनिंग का भी एसओपी होता है कि हमें साफ सफाई कैसे करनी है। तो वो सारी चीजें फॉलो करके हमें यहाँ पे एसओपी मतलब कह सकते हो वर्कर शुड बी ट्रेन टू फॉलो एसओपी। एसओपी इंश्योर यूनिफॉर्म एंड करेक्ट प्रोसीजर। तो एसओपी क्या, एसओपी इंश्योर करता है कि हर बार जो चीजें वो एक जैसी हो, क्योंकि देखो भाई इसमें क्या है, इसमें प्रॉपरली चीजें लिखी हुई हैं। अब अगर इसी को फॉलो करके आप लोग हर बार चीजें इस्तेमाल करोगे तो वहां पे हर बार एक जैसी चीजें हमारी आएंगी। जैसे मान लो क्लीनिंग आप लोग कर रहे हो तो इसी के अकॉर्डिंग करोगे तो क्लीनिंग एक जैसी होगी। हम आप लोग इसी के अकॉर्डिंग मशीनों को इस्तेमाल कर रहे हो, रेगुलेट मतलब कह सकते हो ऑपरेट कर रहे हो, तो वो सारी चीजें एक जैसी होंगी क्योंकि सभी लोग एक ही चीज को फॉलो कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हमारी हो जाती हैं, और इसी के साथ देखिए हमारी यहाँ पे यूनिट नंबर 5 भी कंप्लीट कवर हो जाती है। एंड फाइनली यहाँ पे हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी का सिलेबस भी कंप्लीट कवर हो जाता है। थोड़ा सा लेट हो गया, उसके लिए माफ करिएगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।